रहमतुल्लाह ये कह गए हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं। तो जनाब ये कौन है? ये वो शख्स कह रहा है कि जिसके दादा जनरल अयूब साहब ने फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह के वोट चोरी किए थे। क्या उमर अयूब साहब में या किसी भी पीटीआई के वर्कर में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो इस बात को खड़ा होकर कंडेम करे, मजम्मत करे कि हाँ हमारे वोट चोरी हुए हैं, जो कि हुए हैं, लेकिन हमारे दादा अबू ने भी, जनरल अयूब साहब ने भी फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह के वोट चोरी किए थे। दीन होना चाहिए, दीन की बात होनी चाहिए, जो दीन का निजाम। यहाँ पर साहिबुद्दीन साहब दीन के नफाज की बात करते हैं, खालिद महमूद अब्बासी साहब दीन की निजाम की बात करते हैं, कैसर अहमद राजा साहब दीन के नफाज की बात करते हैं। और सियासी पार्टियों में तहरीक लब्बैक का मिशन है कि हम दीन का नफाज करें, और जमात इस्लामी का ये मंशूर है कि हम निजाम लाएं दीन का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपके साथ दिल फरमैद। पीटीआई ने उमर अयूब साहब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया है, और उन्होंने बड़ी दबंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें ये कहा कि हमारे वोट चोरी कर लिए गए हैं। तो जनाब ये कौन है? ये वो शख्स कह रहा है कि जिसके दादा जनरल अयूब साहब ने फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह के वोट चोरी किए थे। क्या उमर अयूब साहब में या किसी भी पीटीआई के वर्कर में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो इस बात को खड़ा होकर कंडेम करे, मजम्मत करे कि हाँ हमारे वोट चोरी हुए हैं, जो कि हुए हैं, लेकिन हमारे दादा अबू ने भी, जनरल अयूब साहब ने भी फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह के वोट चोरी किए थे। क्या किसी पीटीआई के कारकुन में इतनी इखलाकी जुर्रत है? यकीनन नहीं है। इनके वोट चोरी हुए हैं। 2018 में नवाज शरीफ साहब के भी चोरी हुए थे, और हर इलेक्शन में ऐसा ही होता है, चोरी होते हैं। जो चोरी करते हैं उनकी तो हम मजम्मत करते ही हैं, लेकिन जो अब वावेला डाल रहे हैं, क्या ये मजम्मत करते हैं? क्या ज़हनी तौर पर ये इस लेवल पर खड़े हो चुके हैं कि हाँ हम ये बात माने कि हमेशा चोरी होती रही है और हमने भी कभी इनके साथ मिलकर चोरी करवाए थे? तो जमहूरियत के बारे में एक बार ये कह गए हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये जो जमहूरियत है इसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। आप देखें इसमें एक आलम और एक जाहिल दोनों की वोट बराबर है। एक आदमी जो कि 50-60 साल का बंदा है, जिसकी एक पकड़ है माशरे में, जिसने एक दुनिया में अपना किरदार अदा किया हुआ है, उसकी वोट और एक छोटे बच्चे जो कि सिर्फ 18 साल का है, इनकी बराबर है। अब 18 साल के बच्चे जिस पर ना माशी कोई बोझ है, ना वो अपने लिए कोई बोझ है, ना उस पर घर का कोई जिम्मेदारी का बोझ है, वो पीटीआई को वोट दे रहा है, तो मैं पीटीआई को वोट क्यों दूं उसकी बात मानकर? क्या ये शऊर है? यार उसको समझ ही नहीं है, ना उस पर खुद घर की जिम्मेदारी है, ना उसकी अपनी भी जिम्मेदारी है। उसको तो माँ बाप पैसे दे रहे हैं, बस वो नारे मार रहा है खान खान खान, उसको नहीं पता। तो बड़ी उम्र का बंदा बोले तो हम चलो समझ सकते हैं कि यार ये क्या कह रहे हैं। तो मैं तो आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ कि ये निजाम ही गलत है। अकामत दीन होना चाहिए, दीन की बात होनी चाहिए, जो दीन का निजाम। यहाँ पर साहिबुद्दीन साहब दीन के नफाज की बात करते हैं, खालिद महमूद अब्बासी साहब दीन की निजाम की बात करते हैं, कैसर अहमद राजा साहब दीन के नफाज की बात करते हैं। और सियासी पार्टियों में तहरीक लब्बैक का मिशन है कि हम दीन का नफाज करें, और जमात इस्लामी का ये मंशूर है कि हम निजाम लाएं दीन का। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप उन तीन अहबाब को सुने, और जो दो जमातें हैं इस सिस्टम में रहकर तब्दीली करना चाहती हैं, उनके साथ आप रवाबत अपने मजबूत करें और उनके हाथ मजबूत करें। और सबसे बेहतर जमात इस्लामी है, आप उनके हाथ मजबूत करें। कैसर अहमद राजा साहब का जो मॉडल है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल लगता है। वो तुर्किया वाला मॉडल है कि तुर्की एक सेकुलर मुल्क था, और तुर्की ने क्या किया कि 25 साल रखे हैं, 20 से 25 साल में इस्लाहात करके, पैर दर पे इस्लाहात करते करते एक सीक्वेंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करेंगे, अपने सेकुलरिज्म से वो शरीयत के नफाज तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे यहाँ भी यही मॉडल सबसे बेहतर है कि पैर दर पे आप इस्लाहात करें और अपने मुल्क में दीन का नफाज लाएं। यही बेहतर है, क्योंकि आस्ता आस्ता जब एक एक स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो एकदम से आपको ये नहीं लगेगा कि ये कैसी तब्दीली हो रही है, और आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ज़हन एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जो निज़ाम है कि इनकलाब है एकदम से खून खराबा, तो वो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए या हमारे जर्नैल ये होने देंगे। तो सबसे बेहतर मेरी नज़र में तो कैसर अहमद राजा साहब का ये मॉडल है कि पैर दर पैर इस्लाहात के जरिए, इसी पार्लियामेंट के जरिए आप दीन के नफाज तक पहुंचेंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।